हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एमपी प्रीलिम्स को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और आपका डेट प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो ये हैं कि दिसंबर तक हो सकता है, और दिसंबर में ही आपका बिहार का भी प्रीलिम है। अच्छी चीज़ ये है कि दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एमपी में अच्छी चीज़ ये है कि आपके नंबर्स डिसाइडेड हैं, किस क्वेश्चंस में, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस के मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, और लाइक एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। वहाँ पे 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन है, 10 नंबर का सीपीसी है, हर तरीके से सब्जेक्ट के मार्क्स डिसाइडेड है। बट जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि 150 नंबर का पेपर होता है, मेरिट काफ़ी हाई जाती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको एटलीस्ट टू बी ऑन सेफर साइड आपको 130 तक अपनी तरफ से इस चीज़ की गारंटी रखनी है कि आपने अपनी तरफ से 130 सही किया है। बाकी अगर वो कटता वटता है, जैसे भी थोड़ा बहुत 3-4 या कुछ क्वेश्चंस कभी कभी गलत हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो उसको हटा के जो भी कटे, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से आपको 130 मानना ही है, क्योंकि 120 तो हमेशा मिनिमम कट ऑफ जाती ही जाती है, और हर बार जो है इसकी मेरिट बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते कि 4 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर क्वेश्चन है तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट सारे ही करने हैं। और यहाँ पे जो लोकल लॉ है और जो छोटे मोटे एक्ट हैं वही यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट का अपना अप्रोच देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आपको क्या करना है। एमपी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइक राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का राइट है, या किस अमेंडमेंट से उसको हटाया गया एज अ फंडामेंटल राइट, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या बहुत बेसिक केशवानंदन भारती जैसे केस लॉज पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी गाइड ले लो, लाइक जिसमें थॉरली क्वेश्चंस दिए हों कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। लाइक अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो घटनाचक्र तो बेस्ट है। लाइक आई विल सजेस्ट फॉर एवरीवन कि अगर वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हो, घटनाचक्र मैं बहुत थॉरली दे रखा है, तो आप वो देख सकते हो। और इन केस अगर आपको हिंदी उतनी नहीं समझ आती है तो यू कैन गो फॉर दी ओपी त्रिपाठी है, सिंघल है, यूनिवर्सल है, आप वो देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दे रखा है। तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैक्स टू मैक्स जितने आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो आपको वही अप्रोच रखना है, क्योंकि आपको फिर उससे ये पता चलेगा कि कितने, जैसे फंडामेंटल राइट में बहुत सारे केस लॉज हैं, सारे नहीं पढ़ सकते हो, तो तुम्हें करना क्या होगा कि वही प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने हैं कि किस आर्टिकल, मतलब लाइक किस केस में क्या हेल्ड हुआ। इसी तरह के क्वेश्चंस एमपी में फ्रेम होते हैं, और जिन आर्टिकल्स पे पूछा है कि इस आर्टिकल में क्या है या ये चीज़ किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल आपको टिक लगा के, 395 टोटल आर्टिकल है तो सारे नहीं पढ़ सकते, तो जिस पे फोकस किया है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख के समझ सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी गाइड में, क्योंकि केस लॉज जो है वो आपको गाइड से ही पता चल सकती है, तो वो चीज़ जितनी बार आप कोई भी गाइड सॉल्व कर ले वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बिहार का भी पोर्शन है। सीपीसी के लिए क्या करना है, सेक्शन वाला एरिया जो है वो तो पूरा पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, ऑर्डर्स के एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए कि किस ऑर्डर में क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, वो मोर देन सफिशेंट है। कुछ लाइक टारगेटेड एरिया है, लाइक टेम्प्रेरी इंजंक्शन है, या फिर आपका प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट, इन सब पे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, बट ऑर्डर्स के नाम आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में क्या है। वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के समझ जाएंगे आप, बट सेक्शन वाला पोर्शन आपको कवर अप करना होगा। वो बेयर एक्ट को आपको यू हैव टू मेक श्योर कि एग्ज़ाम आने से पहले तक आपकी एटलीस्ट 2 बार मिनिमम बेयर एक्ट आपको रीडिंग हर सब्जेक्ट की देनी होगी। टीपीए के लिए छोटा सा एक्ट है, इसमें बहुत लाइक अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली अगर अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे 20 से लेकर 30 का बीच वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, और वहाँ का जो इलस्ट्रेशंस है बहुत ज़्यादा वो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और उस पर इतने क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि वो ईजी लगते लगते वो गलत हो जाता है। क्योंकि सिंस लाइक टीपीए पूरा इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपका मेंस का भी हिस्सा है, हर स्टेट में आपका लाइक पूछा जाता है, तो आपको वो तो पूरा करना है, बट कुछ कुछ एरिया जो कंफ्यूजिंग है आपको देखना होगा।
लाइक मैंने अपने हिसाब से आपको बताया कि मुझे 20 to 30 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। तो आप उस पर लाइक उसको इलस्ट्रेशंस, क्योंकि उस पर इलस्ट्रेशंस पूछते हैं, आप उसको फ्रेम कर मतलब उसको पढ़ सकते हो। अदर देन दैट आपका अनबॉर्न पूछ लेगा कि अनबॉर्न को ट्रांसफ़र किस सेक्शन में है, ठीक है। तो आपको सेक्शन 13 पता होना चाहिए, पर पीपीटी किस सेक्शन में है, 14, ये सब डॉक्ट्राइन्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका सेक्शन 35 से इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। फिर ऑस्टेंसिबल ओनर 41, फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल 43 है आपका। फिर 52, 53, 53A ये सब सेल है। उसके बाद फिर मॉर्टगेज में आपको सारे सेक्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्ट्राइन्स है जिस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आते जाते हैं, आपको वो एरिया देखना है। फिर जितना मतलब लाइक आपको सिर्फ बेयर एक्ट उठानी है और प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने हैं। आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको जनरल प्रोविजंस पूरा अच्छे से पढ़ना है। केस लॉज इसमें काफ़ी आते हैं, तो आपको केस लॉज के लिए बस प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं केस लॉज को लेके, आप उसको रट सकते हो अच्छे से। चाहो तो उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो केस लॉ को लेके, और सेक्शंस के नाम याद कर लो। स्पेशली हर एक्ट के लिए डेफिनेशन क्लॉज, हर एक्ट की डेफिनेशन क्लॉज याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको उसकी एनफोर्समेंट डेट, प्रेसिडेंट असेंट कब मिला है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है लाइक बेलमेंट, इंडेमनिटी, एजेंसी वगैरह, उसमें आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं जिन सेक्शंस पे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। ये सारे बहुत छोटा सा एक्ट है, आप एक से एक दिन में इजीली उसको ख़त्म कर सकते हो। और 6 नंबर का है, बट 6 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो आपको आराम से सारे एक दिन आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल छोटा सा एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में आप सेक्शंस को देख लीजिएगा, बट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो याद करने के लिए तरीका ये है कि आप उसका चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है। यू हैव टू सी इट डे बाय डे, और आप एग्ज़ाम आते आते तक फिर वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि उस पर फ्रेम होते हैं क्वेश्चन की किस सूट को फाइल करने में, मतलब लाइक लिमिटेशन पीरियड क्या है किसी सूट को फाइल करने के लिए, तो वो आपको शेड्यूल से ही याद करना पड़ेगा। वो आप उसका चार्ट बना लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी अकोमोडेशन और एमपी लैंड रेवेन्यू के लिए लाइक कुछ लोगों का अप्रोच ये होता है कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि ये मेंस का भी हिस्सा है, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है अभी, तो लाइक ये मेरा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो यू कैन फॉलो। आप इसमें देख लो दोनों एक्ट में कितने सेक्शन हैं, पहले एक उठाओ और उसको डिवाइड कर लो कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप पर डे का सेक्शन रख लो एंड गिव इट हाफ एन आवर पर डे। उस हिसाब से आपको ये एक हेडेक नहीं होगा। और एमपी अकोमोडेशन और रेवेन्यू थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि ये लोकल लॉ है। बाकी सब्जेक्ट सबने कई बार पढ़ा होगा, बट लोकल लॉ है तो हम इसको लास्ट मोमेंट पे देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर इसमें से अलग क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप पर डे का अपना रख सकते हो, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप इसको देख सकते हो। पर डे के हिसाब से 10 सेक्शन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपको जल्दी समझ में आता है तो यू कैन कीप 15 सेक्शन अ डे, 20 सेक्शन अ डे, और अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो यू कैन कीप 10 सेक्शन अ डे, बट मेक श्योर कि आपको एग्ज़ाम आने से पहले आप इसको ख़त्म कर लो। दोनों सेक्शन, दोनों एक्ट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेंस का भी हिस्सा है। दूसरा है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि एविडेंस एक्ट में सेक्शन ज़्यादा नहीं, और ये पूरा एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पूरा एक्ट अच्छे से पढ़ना है, एक एक सेक्शन पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको लगाने हैं। जो बीच के कुछ सेक्शंस हैं जो प्रिजम्पशंस वगैरह को लेके हैं, उसमें पूछता है कि किसमें शैल है किसमें मे है, तो वो आपको अच्छे से देखना होगा। आईपीसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं कि भाई ऐसे मार दिया वैसे मार दिया तो मर्डर है, कि कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, ये कर दिया वो कर दिया तो क्या है, सीबीटी है, चीटिंग है, मिसएप्रोप्रिएशन है। ये सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सॉल्व करने हैं, और ये आपको किसी भी गाइड में मिल जाएंगे। तो आईपीसी के लिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत आपका अच्छा खासा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अब हमें लास्ट टाइम भी देखोगे तो हमेशा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि 2 लोग लड़ रहे थे, औरत एक बच्चे को अचानक में लेके आती है, बच्चे को चोट लग गई, गिर गया, बच्चे ने मतलब क्या ऑफेंस हुआ, तो दिस ऑल डिपेंड्स कि वो उसने गलती से मारा बच्चे को, तो ये कौन सा ऑफेंस हुआ। तो ये आपको ये सारी चीज़ें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कर लोगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको लगाते रहो।
लास्ट मोमेंट पर जाके वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीआरपीसी। सीआरपीसी में आपको क्या करना है, डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको अपनी बैराक लेनी है और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लेने हैं। जो क्वेश्चंस जो सेक्शंस रिपीट हुए हैं उनको टिक लगा लो, और उनके ऊपर के कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन और नीचे के एक्स्ट्रा सेक्शंस भी साथ में पढ़ लो, और जो क्वेश्चन आपके रिपीट होते गए उसको टिक लगाओ और उसको अच्छे से पढ़ लो। और यहाँ पे आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी में और सीपीसी में ज़्यादातर पूछता है किस सेक्शन में क्या है, तो एटलीस्ट ये आपको वहाँ पे जाके गलत नहीं करना है कि किस सेक्शन में अगर लाइक पूछ लिया कि एंटिसिपेटरी बेल किस में है, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स प्रेजेंट करना है, ये किस सेक्शन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनआई 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बट इसमें आपको क्या करना है कि जो लास्ट ऑफेंस वाला पोर्शन है और डेफिनेशन क्लॉज जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना। आप देखोगे कि उसी में से क्वेश्चन सिर्फ मैक्सिमम फ्रेम होते हैं, तो आप इसमें उतना उसको कवर कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। जीके के लिए आपका लोकल जो है, जीके की लोकल जो थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए, वो आपको कहीं भी सोर्स इजीली जो है मिल जाएगा। यूट्यूब है, कहीं भी कुछ एमपी सर्च कर लो, एमपी की खासियत क्या है, ये सब आपको इजीली पता चल जाएगा। करंट अफेयर्स आपको 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करंट अफेयर्स जो भी जिस हिसाब से आप अपना तैयार कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए। और थोड़ी बहुत आपका ये जो ऐसा नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछता है वो आप जिस हिसाब से लाइक घटना चक्र देख सकते हैं, ल्यूसेंट देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट एमपी की लोकल जो वहाँ का कल्चर वगैरह वो आपको जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट की जो किताब आती है, 2 आती है, एक जो लाइक नॉर्मल ल्यूसेंट है जीके की, उसमें पीछे में दे रखा होता है, आप वो भी देख सकते हो, और एक अलग सी किताब आती है अगर आपको लगता है कि ठीक है आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप कर सकते हो, तो जो ल्यूसेंट की सिर्फ एक नॉर्मल कंप्यूटर की किताब आती है, 2 महीने का टाइम है, आप सफिशिएंटली उसको कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आप लाइक इंग्लिश में कहीं से भी आ सकता है, बेसिक इंग्लिश होता है, बट लाइक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, आपको कोई टेक्निकल वर्ड लगता है, ठीक है, वोकैबुलरी के लिए आप गूगल कर सकते हो, कोई भी आपको टेक्निकल वर्ड लगता है आप उसको नोट डाउन करते जाओ और उसका मीनिंग लिखते जाओ, ठीक है। कोई भी आपको टेक्निकल वर्ड लगे, पर डे आप रख लो कि आई हैव टू लर्न 5 to 6 न्यू वर्ड्स एवरी डे, तो आप उसको 6 शब्दों को, वर्ड्स को आप किसी किताब में लिख लो, डायरी में लिख लो, और उसका शब्द मतलब लिखते चलो, ठीक है। तो उससे आपका एटलीस्ट थोड़ा बहुत वोकैबुलरी एग्ज़ाम आते आते सुधर जाएगा, और यू विल बी एबल टू डू दैट इन द एग्जामिनेशन, ओके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 110 नंबर का आपका लॉ आता है एंड 40 नंबर का आपका सेकेंड पोर्शन है। आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आपको 105 नंबर, क्योंकि चलो लॉ में आप कुछ गलत नहीं, अगर आप लॉ पूरा 110 में से 110 करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट लाइक 5 नंबर इसमें हम घटा लेते हैं, मिनिमम लेके चलते हैं कि लाइक कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं वहाँ जाके, तो एटलीस्ट मिनिमम 105 आपको लॉ के लिए रखना है, और 25 नंबर आपको लाइक अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, बट 25 नंबर आपको सेकेंड पोर्शन में रखना है। इससे 130 नंबर का मार्जिन लेके आपको चलना है, और इंश्योर करना है इस चीज़ को कि आप एटलीस्ट अपने तरफ से हुआ आपको इस चीज़ की इंश्योर करना है कि आपने सही किया है। बाकी कुछ गलत होता है तो आपको ये रहे कि चलो ठीक है गलत भी हुआ तो मैक्स टू मैक्स 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और बेराट को जितनी बार रिवीजन दे सकते हो दे लो, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।